अगर आपका भी कभी भी रॉन्ग ट्रांजैक्शन हो जाता है या तो गलत ट्रांजैक्शन हो जाता है फोन पे से या तो गूगल पे से या तो पेटीएम से, कभी भी बाय चांस कभी भी हो जाता है, इसे आप लोग यूज करते हैं, मनी वगैरह सेंड करते रहते हैं या तो ट्रांसफर करते रहते हैं, रिचार्ज वगैरह अगर किसी गलती से रॉन्ग अकाउंट में चला जाता है या तो रॉन्ग पर्सन में आपका पैसा किसी दूसरे अकाउंट में चला जाता है, तो उस रीजन में आप बहुत ज्यादा परेशान भी हो जाते हैं कि यार पैसा किस तरीके से रिफंड करें। लेकिन इस वीडियो में आप पूरा क्लियरली सीखने वाले हैं कि आप उस पैसा को एकदम इजीली रिफंड कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको पूरा क्लियरली प्रोसेस को फॉलो करना होगा, सही से आपको अप्लाई करना होगा, आप इजीली आप अपने पैसा को एकदम आसानी से रिफंड कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको सबसे पहले जो भी अपना क्रोम ब्राउजर है उसको आपको सबसे पहले ओपन कर लेना है। उससे पहले आपका कौन सा एप्लीकेशन से या तो कौन सा यूपीआई से ऐप से आपका गलत ट्रांजेक्शन हो गया, वो सबसे पहले मेन बात ये होता है, या तो चाहे गूगल पे से हो गया हो, फोन पे से हो गया हो या तो पेटीएम से हो गया हो। चलिए आपको एक पूरा क्लियरली सिखा देते हैं ताकि आप भी कभी भी आपका इस तरह का कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप इजीली आप कंप्लेन दर्ज करके पैसा को एकदम आसानी से वापस कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर आपका भी कभी भी रॉन्ग ट्रांजैक्शन हो जाता है या तो फोन पे से, गूगल पे से, पेटीएम से, तो सबसे पहले या तो गूगल पे से हो गया तो गूगल पे से आपको एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। ओपन कर लेने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि डायरेक्ट हिस्ट्री नजर आएंगे, ठीक है। या तो आप लोग गूगल पे से कर रहे हैं, पेटीएम से कर रहे हैं, तो आप हिस्ट्री में वगैरह या तो स्टेट बैंक वगैरह से चेक कर सकते हैं। करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप लोग हिस्ट्री में चले जाना है। जाने के बाद देखिए यहाँ पर जितना भी आने जाने का पेमेंट होता है, या तो आप लोग पेमेंट किसी को भेज दिए या तो गलती से रॉन्ग अकाउंट में पैसा चला जाता है, तो आप लोग इजीली यहाँ से शो हो जाएंगे, ठीक है। ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, आप इजीली आप लोग देख सकते हैं। देखने के बाद दोस्तों कोई भी आपका रॉन्ग ट्रांजैक्शन हो जाता है, मान के चलिए ये वाला, ठीक है, अगर मान के चलिए ये वाला रॉन्ग ट्रांजैक्शन हो गया, आप इसको रिफंड किस तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर कॉन्टैक्ट फोन पे सपोर्ट लिखा होगा, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि कॉन्टैक्ट फोन पे सपोर्ट लिखा होगा। ये आपको ना कंफर्म करना पड़ता है कि आप जैसे कभी भी रॉन्ग ट्रांजैक्शन हो जाता है, गलत ट्रांजैक्शन हो जाता है, तो आपको कंफर्म है कि नहीं पूरा आपको वेरीफाई किया जाता है, उसके बाद ही आपका पैसा रिफंड आता है। तो आपको सबसे पहले हर जगह में आपको टिकट जनरेट करना होगा। टिकट का मतलब क्या होता है कि आप कंप्लेन दर्ज करना होगा। तो सबसे पहले देखिए ये कॉन्टैक्ट फोन पे सपोर्ट पे टैप करके आप लोग इजीली इस तरीके से मतलब हैंड ओवर कर सकते हैं। या तो लेफ्ट साइड देख सकते हैं कि हेल्प लिखा होगा, राइट साइड व्यू टिकट होगा, उसका नीचे आप लोग जो भी इस तरह का मतलब डिस्क्रिप्शन है ये सारे आप लोग इजीली पढ़ सकते हैं। पढ़ने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जितना भी अपना पेमेंट सेंड किए हैं या तो किसी दूसरे अकाउंट में चला गया है, यहाँ पर आपका इजीली आप लोग देख सकते हैं। देखने के बाद दोस्तों यहाँ पर 4 ऑप्शन एक तो नजर आ जाएंगे। 4 ऑप्शन में आपको पूरा क्लियरली साफ साफ लिखा है कि आपका दिक्कत क्या हुआ है, कि किस प्रॉब्लम से आप इस वीडियो में क्लिक किए। सबसे पहले यहाँ पर आई सेंट मनी टू द रॉन्ग अकाउंट, ठीक है। अगर आपका भी कभी भी गलती से रॉन्ग पर्सन में आपका पैसा चला गया है या तो रॉन्ग अकाउंट में आपका पैसा सेंड हो गया है, तो आप लोग इजीली किस तरीके से रिफंड कर सकते हैं। सबसे उसका नीचे दोस्तों आप लोग अमाउंट नॉट क्रेडिट टू रिसीवर, उसका नीचे आप लोग ये चीज देख सकते हैं। अगर आपका अमाउंट किसी को भेज दिए हैं, जिसको आप भेज दिए हैं उसका अकाउंट में पैसा नहीं गया, तो आप लोग सेकंड वाला ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। या तो आपका रॉन्ग ट्रांजैक्शन हो गया तो ऊपर वाला आपको सिलेक्ट करना है। तो आप पूरे सबसे पहले पूरे ध्यान से देखिए, पूरे ध्यान से आप स्टेप को फॉलो करते हैं तो ही आप पैसा को एकदम इजीली रिफंड कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको पूरा क्लियरली समझना होगा, क्लियरली बात को आपको अच्छे से दिखना होगा कि क्या आप फॉलो कर रहे हैं, क्या नहीं फॉलो कर रहे हैं, सारी चीज आपको सही से फॉलो करना होगा। तो चलिए देखिए यहाँ पर आई सेंड टू मनी टू द रॉन्ग अकाउंट ट्रांसफर, सबसे पहले इसमें आपको क्लिक करना रहता है। करने के बाद दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि इस तरीके से आपको एक इंटरफेस आ जाएंगे, जो भी वोट सिस्टम से आपका रिप्लाई आ जाएंगे, ये आने दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहां पर बस आपको टिकट को जनरेट करना पड़ता है। तो क्या होता है कि आप कंफर्मली आपका हो जाएगा कि यहां पर टिकट आप लोग जैसे जनरेट कर देते हैं तो आपका सही में कि गलत अकाउंट में पैसा चला गया। ये आपका ना हर जगह टिकट जनरेट हो जाता है, कंप्लेंट दर्ज हो जाता है, तो आपको पता चल जाता है। मतलब या तो बैंक वालों को या तो जो भी ये हैंडल करता है साइबर ये सब, तो यहाँ पर पूरा क्लियरली हो जाता है कि हाँ सही में आपका पैसा किसी दूसरे अकाउंट में चला गया। तो सबसे पहले ये टिकट को आपको जनरेट करना होगा। करने के बाद दोस्तों आपको सेकंड प्रोसेस क्या करना होगा, देखिए आपका ना जो भी फोन का क्रोम ब्राउजर है इसको सबसे पहले ओपन करना होगा। अगर आप ओपन करके रखें तो इसको कट करके यहाँ पर इस तरीके से आपको सर्च बटन ले आना है। आने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको सर्च क्या करना है, देखिए NPCI, ठीक है,
ये इस तरीके से आपको सर्च करना है। एनपीसीआई सर्च करने के बाद देखिए .org.in लग जाएगा, इसको सबसे पहले आपको कट कर देना है। कट करने के बाद दोस्तों इसको आपको सर्च कर लेना है। जैसे आप इसको सर्च कर लेते हैं, सर्च करने के बाद देखिए यहाँ पर एनपीसीआई का जो भी हैंडलर होता है या तो यूपीआई सिस्टम जो भी हैंडल करता है, इसमें आपको आ जाना है। आने के बाद दोस्तों आप लोग जैसे इसमें क्लिक कर देते हैं, क्लिक करने के बाद थोड़ा देर वेट करते हैं। वेट करने के बाद देखिए इसमें पूरा आपको ओपन हो जाएंगे। जो जैसे ओपन होंगे थोड़ा सा आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि अगर आप एक कंज्यूमर है, आपका गलत अकाउंट में पैसा चला गया है, तो सबसे पहले यहाँ पर कंज्यूमर लिखा होगा, कंज्यूमर बटन पे टैप करके यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इतना सारा आपको ऑप्शन नजर आ जाएंगे। या तो आप लोग यूपीआई कंप्लेन भी कर सकते हैं, या तो कोई भी आधार प्रोडक्ट से आपका कोई भी दिक्कत हुआ है, या तो कोई स्कैम वगैरह हो गया है, तो आप लोग उसमें भी कंप्लेन दर्ज कर सकते हैं। या तो अगर आप लोग एटीएम लोकेटर चेक करना चाहते हैं तो वो भी आप लोग इजीली कर सकते हैं। या तो आप लोग देख सकते हैं कि चेक योर NETC फास्टैग स्टेटस, तो वो भी आप लोग इजीली चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों बहुत सारा ऑप्शन है, तो जिसमें आपको क्लिक करना है, यहाँ पर यूपीआई कंप्लेन पे आपको टैप करना रहता है। करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि होता क्या है यूपीआई, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जो भी अपना कंप्लेन रेज कर रहे हैं, कंप्लेन दर्ज कर रहे हैं, तो सबसे पहले यूपीआई मांगा जाता है। यूपीआई करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ भी आपका बहुत सारा ऑप्शन मिल जाएंगे, जिसमें आप लोग इतना सारा कंप्लेन दर्ज कर सकते हैं कि जो भी अपना प्रॉब्लम हुआ है इसमें आपको सारे चीज दर्ज कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर ट्रांजैक्शन नजर आएंगे, या तो पिन में कोई दिक्कत है तो वो भी आप लोग कर सकते हैं, या तो अकाउंट वगैरह से में कोई दिक्कत है तो वो भी आप लोग इजीली कर सकते हैं, या तो रजिस्ट्रेशन करते समय कोई भी दिक्कत हुआ तो वो भी आप लोग इजीली कर सकते हैं। ये आप लोग चेक करके आप लोग इजीली आप अपने मतलब प्रॉब्लम को फाइंड आउट करके यहाँ पर ट्रांजैक्शन में क्लिक करना रहता है। करने के बाद दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि सबसे पहले आपको क्या मांगा जाता है कि नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन मांगा जाता है। तो नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन में आपको मांगा किया जाता है, सबसे पहले यहाँ पर आपको टिक कर देना है। टिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि पर्सन टू पर्सन मांगा जाता है, एक तो पर्सन टू मर्चेंट मांगा जाता है। तो पर्सन टू पर्सन का मतलब होता है अगर किसी बंदे टू बंदे को आप लोग किसी गलत अकाउंट में पैसा को भेज दिए, तो ज्यादातर यही होता है गाइज कि बंदे टू बंदे को आप लोग किसी गलत अकाउंट में पैसा को सेंड कर दिए हैं और वो पैसा रिफंड नहीं कर रहे हैं। आप बहुत सारा उसको रिक्वेस्ट भी किए लेकिन पैसा आपका रिफंड नहीं कर रहे हैं, तो आप लोग डायरेक्ट कंप्लेन दर्ज करके एकदम आपका जिसका भी अकाउंट में पैसा चला गया है उसका अकाउंट एकदम जरूर होल्ड होके आपका पैसा अकाउंट आपके अकाउंट में वापस आ जाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर पर्सन टू पर्सन में आपको क्लिक करना रहता है। करने के बाद दोस्तों यहाँ पर इशू आपको क्या बताना है कि किस तरीके से आप एक कंप्लेंट दर्ज कर रहे हैं, किस पोजीशन में है, मतलब किस तरीके से आपका क्या प्रॉब्लम हुआ है। तो सबसे पहले इशू में क्लिक करके यहाँ पर देख सकते हैं कि इतना सारा आपका प्रॉब्लम है, तो आप लोग जो भी प्रॉब्लम हुआ है उसको आप लोग यहाँ पर फिक्स आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जो भी प्रॉब्लम हुआ है या तो इनकरेक्ट ट्रांजैक्शन टू अनदर अकाउंट, तो इसमें आपको क्लिक करना रहता है। करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको कॉमेंट करना है कि आपको क्या प्रॉब्लम हुआ है, किस वजह से आपका हुआ है, सारे यहाँ पर डिटेल में आपको फिल करना है। ये भी आपको 500 वर्ड में फिल करना है, ठीक है। 500 वर्ड अगर आप लोग को ज्यादातर लिख सकते हैं तो एकदम इजीली लिख भी सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले चलिए हम आपको एग्जांपल के तौर पर आपको थोड़ा सा बता देते हैं कि रॉन्ग ट्रांजैक्शन इस तरीके से आपको लिखना है। रॉन्ग ट्रांजैक्शन इन माय अकाउंट तरीके से आपको एक सजा के लिखना है। उसका नीचे आप लोग देख सकते हैं कि ट्रांजैक्शन आईडी नजर आएंगे, ठीक है। तो ट्रांजैक्शन आईडी दोस्तों अगर आपका फोन पे से कोई भी दिक्कत हुआ है या तो गूगल पे से कोई भी दिक्कत हुआ है या तो पेटीएम से कोई भी दिक्कत हुआ है, मतलब रॉन्ग ट्रांजैक्शन हुआ है, ऐसा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अगर रॉन्ग ट्रांजैक्शन हुआ है तो इसमें सबसे पहले आपको ट्रांजैक्शन आईडी फिल कर रहा है। तो ट्रांजैक्शन आईडी क्या होता है, इसी से आपको पूरा वेरीफाई किया जाता है कि ट्रांजैक्शन आईडी वगैरह आपका सही है, जो गलत अकाउंट में पैसा चला गया है वो ट्रांजैक्शन आईडी सही है कि नहीं। कोई ऐसा फेक भी डाल देते हैं जो मतलब ना ट्रांजैक्शन आईडी फेक डाल देते हैं और फिर वेरीफाई सब कुछ दे देते हैं, उसके बाद पैसा वापस चाहिए। तो ऐसा तो नहीं होना है ना। तो ऐसा किसी का जो गलत इस तरह से करते हैं, गलत उपयोग करते हैं, इसके वजह से दोस्तों आपका बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। तो चलिए सबसे पहले वो सब आपको बाद में देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर ट्रांजैक्शन आईडी को फिल करना। अगर पेटीएम फोन पे का बारे में आप लोग चेक करना चाहते हैं तो फोन पे से आप लोग इजीली आप अपने ट्रांजैक्शन आईडी को देख सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं कि ये होता है आपका ट्रांजैक्शन आईडी, ठीक है। तो इससे आप लोग इजीली कॉपी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर कॉपी बटन भी आपका साइड में दिया हुआ है, इसको आपको टैप करके यहाँ पर डायरेक्ट आप लोग पेस्ट भी कर सकते हैं। तो चलिए आपको इस तरीके से आपको एक को पेस्ट कर देना है।
पेस्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप लोग बैंक नेम को सिलेक्ट करना रहता है, या तो जो भी अपना बैंक नेम होता है यहाँ पर दोस्तों अपना ही बैंक को सिलेक्ट करना जिस भी अकाउंट से आपका पैसा कट हो गया। तो चलिए इस बैंक को आपको इस तरीके से सिलेक्ट करने पर एग्जांपल के तौर पर बता देते हैं कि बैंक ऑफ बड़ौदा मान के चलिए। अगर कोई भी आपका बैंक हो सकता है, इंडिया में बहुत सारा बैंक होता है, या तो SBI हो सकता है, बैंक ऑफ इंडिया हो सकता है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र भी हो सकता है। तो बहुत सारा बैंक है इंडिया में, ऑल इंडिया में जितना भी बैंक है यहाँ पर सारे अवेलेबल है। तो जो भी अपना बैंक है उसको सिलेक्ट इजीली कर सकते हैं। तो चलिए मान के चलिए बैंक ऑफ बड़ौदा है, तो बैंक ऑफ बड़ौदा में आपको इस तरीके से सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको एक UPI ID जो भी जेन्युइन UPI ID होता है अपना फिल होता है, या तो आप लोग पेटीएम से भी दे सकते हैं, गूगल पे से भी दे सकते हैं, या तो फोन पे का भी आप लोग दे सकते हैं। तो इजीली आप अपने UPI ID को यहाँ पर फिल कर सकते हैं। करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको अमाउंट फिल करना है कि आपका कितना अमाउंट आपका गलत अकाउंट चला गया है या तो रॉन्ग ट्रांजैक्शन हो गया है। तो यहाँ पर सारे यहाँ पर जानकारी सही से आप लोग देंगे तभी तो आप अपने पैसा को एकदम इजीली रिफंड कर पाएंगे। देखिए सही आप लोग जानकारी दे देंगे तो आपका पूरा वेरीफाई होता है, चेक किया जाता है, उसके बाद ही आपका पैसा रिफंड होगा। इतना जल्दी आप खोजेंगे कि यार मेरा आज तो गलत ट्रांजैक्शन हो गया, कल ही मेरे को पैसा वापस चाहिए, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा आपको वेट करना होगा कि यार गलत ट्रांजैक्शन हो गया, मेरे ही गलती से हो गया है, तो आपको थोड़ा वेट करना होगा। तो दोस्तों आप अपने पैसा को वापस इजीली कर सकते हैं। करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि डेट ऑफ ट्रांजैक्शन को आपको और भी अच्छे से फिल करना है कि जिस भी दिन आपका, कभी कभी ये भी हो जाता है कि जिस दिन आप लोग वीडियो देख रहे हैं उसी डेट को आप लोग फिल कर देते हैं, या तो जिस दिन आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं उसी डेट को आपको फिल कर देते हैं, उसी डेट को आपको फिल नहीं करना है। ठीक है गाइज, ये जिस दिन आपका पैसा गलत अकाउंट में पैसा चला गया है या तो रॉन्ग ट्रांजैक्शन हो गया है उसी डेट को आपको फिल करना है। मान के चलिए ये कल, ठीक है, कल का मतलब होता है कि 21 तारीख, या तो मान के चलिए 18 तारीख को मेरा गलत ट्रांजैक्शन हो गया तो 18 तारीख को ही आपको सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको सिलेक्ट करने के बाद देखिए नीचे आपको एक मेल ID मांगा जाता है। ठीक है, तो मेल ID भी आपको सही से फिल करना है, जो भी अपना जेन्युइन मेल ID होता है। या तो कभी कभी ये भी हो जाता है कि आपका जो भी डॉक्यूमेंट्स दिए हैं वो पूरा वेरीफाई नहीं हो पाता है, आपका पर्सनली जो डिपेंडिंग होता है, मतलब जो पर्सनली आपको SMS किया जाता है मेल के द्वारा कि आप ये चीज़ प्रूफ के तौर पर फिर से भेजिए, फिर से आपको क्लियर नहीं आया है, ये सब आपका प्रॉब्लम होता है, तब मेल देना बहुत ज़्यादा अनिवार्य है। ठीक है, तो आप ईमेल ID भी यहाँ पर फिल कर सकते हैं। उसके बाद नीचे आप लोग एक मोबाइल नंबर वगैरह यहाँ पर डाल सकते हैं। देख सकते हैं कि एक मोबाइल नंबर मांगा जाता है। सॉरी गाइज, यहाँ पर मोबाइल नंबर में टिक नहीं हो रहा है, ये तो हो गया। इस तरीके से आप अपने यहाँ पर मोबाइल नंबर को एकदम इजीली फिल कर सकते हैं। ये आपका जो भी 10 डिजिट का मोबाइल नंबर होता है अपना फ़ोन का, वही आपको फिल करना है। कभी कभी ये भी प्रॉब्लम हो जाता है कि आपको कोई भी वेरीफाई करने के लिए फ़ोन भी किया जाता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि अटैच योर अपडेट बैंक अकाउंट स्टेटमेंट। ठीक है, यहाँ पर आप लोग को होता क्या है कि बैंक वगैरह जो भी स्टेटमेंट होता है, जिस भी अकाउंट से आपका गलत ट्रांजेक्शन हो गया उसका आप लोग स्टेटमेंट निकाल के यहाँ पर फोटो क्लिक करके आप लोग ईजिली अपलोड कर सकते हैं। या तो अगर स्टेटमेंट वगैरह आपके PDF है तो वो भी आप लोग इजीली अपलोड कर सकते हैं। वो भी आप लोग 2 MB से नीचे होना चाहिए, तभी ये अपलोड होगा और तभी ये कंप्लीटली आपका काम फिनिश होगा, तभी आप एकदम इजीली पैसा को आसानी से रिफंड करना चाहेंगे या तो कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप लोग को एक सबमिट बटन मिल जाएंगे, आप लोग देख सकते हैं ब्लू कलर का। इसमें सबमिट बटन पे टैप करके आपको सबसे इस तरीके से फॉर्म को अप्लाई करने के बाद दोस्तों आपको बैंक में चले जाना होगा। बैंक में जाने के बाद दोस्तों आपको पूरा जो भी अपना प्रॉब्लम हुआ है, जो भी अपना दिक्कत हुआ है, उसको सबसे पहले एक कंप्लेन पे सही सफेद पेपर में आपको लिखना है कि इस तरह का प्रॉब्लम हो गया है। हम कंप्लेन ऑनलाइन में भी कर दिए हैं, NPSCI का जो भी UPI सिस्टम हैंडल करता है उसमें भी कर दिए हैं और बैंक में भी कर दिए हैं। सारा चीज़ हम हैंडल कर दिए हैं, तो आप मेरा पैसा जल्दी से जल्दी वापस कर दिए। सारा कुछ यहाँ पर जानकारी आपको सही से फिल करना है, सही से आपको डालना है। बैंक में आपको एक एप्लीकेशन दर्ज करना है, उसके साथ साथ आपको कोई भी जो भी डॉक्यूमेंट मांगा जाता है उसके साथ साथ आपको अटैच करना है, तभी आपका पैसा सही प्रोसेस में आपका रिफंड हो पाएगा। तो ऐसे होता है आपका सही प्रोसेस। देखिए आपको कोई भी मतलब ना करने के लिए आपको एक सिस्टमेटिक होता है, या तो ढंग से आपको करना होगा तभी आपका पैसा जल्दी से जल्दी रिफंड हो जाएगी। डायरेक्ट कंप्लेन बैंक में भी दे सकते हैं, पुलिस स्टेशन में भी दे सकते हैं, सारे जगह आप लोग दे सकते हैं। उसके बाद आपका पैसा जल्दी से जल्दी रिफंड आ